नमस्कार आप सभी का। आज दोस्तों गुरु पूर्णिमा है और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जान लें कि दरअसल गुरु कहते किसको हैं और गुरु शब्द का सही मतलब क्या है, क्योंकि इस शब्द को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम रहते हैं और भ्रम रहते हैं तो फिर ये होता है कि राह चलते किसी भी इंसान को हम क्या उठते हैं कि देखो भाई ये मेरा गुरु है। आजकल एक शब्द बहुत चलता है गुरु घंटाल, तो किसी भी गुरु घंटाल आदमी को आप गुरु कह दोगे तो शब्द का सही मतलब हमें जानना जरूरी है और ये शब्द कितना ऊंचा है, इस शब्द की ऊंचाई का भी हमें पता होना चाहिए, वरना इस शब्द के साथ हम क्या करते रहेंगे, हमेशा अन्याय करते रहेंगे जैसे कि आज तक हम करते आए हैं। तो 3 शब्द हैं यहाँ पर, उसमें सबसे पहला जो शब्द है वो है प्रशिक्षक, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रेनर। तो प्रशिक्षक या ट्रेनर किसको बोलते हैं? तो ट्रेनर माने ऐसे समझ लो जो हमें किसी स्किल में एक तरीके से क्या करे, डेवलप करे। कोई हमें कोई स्किल सिखा रहा है, जैसे कोई अगर हमें सिंगिंग सिखा रहा है, डांसिंग सिखा रहा है, जिम में हम जाते हैं, तो इन सबको हम कहते हैं ट्रेनर, दैट इज प्रशिक्षक। बहुत अच्छे होते हैं ये, जिंदगी में इनकी भी जरूरत है, बट ये गुरु नहीं है। प्रशिक्षक के ऊपर जो दूसरा आता है उसको बोलते हैं शिक्षक। शिक्षक के लिए जो अंग्रेजी में शब्द चलता है उसको हम टीचर बोलते हैं। शिक्षक कौन होता है? शिक्षक वो है जो हमें अविद्या दे। अविद्या मतलब क्या है? इस दुनिया का ज्ञान देने वाला, ये जो व्यावहारिक ज्ञान है जिंदगी का, व्यावहारिक ज्ञान देने वाले को हम बोलते हैं शिक्षक। जैसे स्कूल में आप पढ़ते हो तो कोई आपको मैथ पढ़ा रहा है, कोई साइंस, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, इन सबको हम कहते हैं शिक्षक, और ये भी गुरु नहीं होते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्कूल में पढ़ाने वाले, ट्यूशन में पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं यही तो गुरु हैं। नहीं, इनका भी अपना महत्व है हमारी जिंदगी में, इनके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता, लेकिन गुरु इनसे भी बहुत ऊंचा होता है। अब आते हैं गुरु क्या चीज होती है। गुरु शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, गु और रु। यहाँ गु माने होता है अंधकार, अंधेरा, अंधकार माने असत्य है, और रु माने होता है नाश करने वाला। तो जो हमारे मन के अंधकार का नाश करे, अंधकार के नाश को करके हमें प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें तमस से कहाँ की तरफ ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए, उसको हम वास्तव में कहेंगे गुरु। अब यहाँ अंधेरा और प्रकाश का मतलब क्या है? अंधेरे का मतलब है झूठ और प्रकाश का मतलब है सच। तो जो हमें सत्य की ओर ले जाए, जो हमें किसी भी तरह की कल्पना, किसी भी तरह की मान्यता से मुक्त कराए, जो हमें हमारे बंधनों से मुक्त कराए, जो हमें बंधनों के, हमारे शारीरिक बंधन है, चाहे ये सारे के सारे सामाजिक बंधन है, जो हमें हमारे बंधनों से मुक्त करने में हमारी मदद करे और हमें मुक्ति का रास्ता दिखाए, वास्तव में वो है गुरु। इसीलिए हम गुरु को कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोचिए, हमने गुरु को जो सम्मान दिया है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के समकक्ष दिया है। तो जिनको आप आजकल यूं ही किसी को भी गुरु कह बैठते हो कि भाई किसी ने आपको मान लो लैपटॉप ठीक करना सिखा दिया, किसी ने आपको मान लो जिम करना सिखा दिया, तो आपने उसको कह दिया गुरु। क्या वास्तव में वो ब्रह्मा के समान है क्या? ब्रह्मा माने जो उच्चतम सत्य है, क्या वो गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता। तो गुरु वो है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर है। संतों ने कहा है कि राम तजू पर गुरु ना बिसारो। गुरु को देखो हमने राम से भी ऊपर जगह दे दी। संत कह रहे हैं कि भैया मैं राम को त्याग सकता हूँ। राम कौन है? राम तो वो है जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया, और शरीर क्या है? शरीर तो अपने आप में एक बंधन है, और गुरु ने मुझे क्या दिया? गुरु ने तो मुझे इस बंधन से छुटकारा पाने का रास्ता दिया। तो राम तो मुझसे वो है जो बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ है, गुरु तो मेरे बिल्कुल समीप है। तो संतों ने गुरु को एक तरीके से आप कह सकते हो राम से भी ऊपर की जगह दे दी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु बता रहे हैं कि भैया गोविंद ऊंचा है, यानी भगवान के भी अगर हम चरण छू रहे हैं तो भी वो गुरु के ही कहने पर छू रहे हैं। तो गुरु इतना ऊंचा होता है। वास्तव में गुरु वो है जो हमें हमारे बंधनों से मुक्त कराए, जो हमें सच्चाई की ओर ले जाए, और कोई गुरु नहीं हो सकता।